जब कभी लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं तो उन सभी की एक सामान्य समस्या होती है कि मुझे कोई नहीं समझता। और ये समस्या शायद आपकी भी हो। अब सवाल ये है कि ये समस्या आखिर क्यों है। देखिए, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या का होना समस्या नहीं है, बल्कि समस्या का गलत तरह से समाधान करना समस्या है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा समझे। अब ये दूसरा कोई भी हो सकता है, भाई, बहन, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, गुरु, शिष्य, कोई भी हो सकता है। लेकिन ख्याल कीजिए कि जब तक आप खुद ही खुद से खुद को नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा आपको कैसे समझेगा। अब जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मैं क्या करूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई, अगर कोई नहीं समझता तो बजाय इसके इंतजार में बैठे बैठे समय गवाएं कि कोई मुझे समझेगा, अच्छा होगा कि आप खुद ही खुद को समझने का प्रयास करें। यह बात अच्छे से ख्याल में लेने की है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप अपने जीवन को सही राह नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जीवन आपकी समझ की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जितनी गहरी और श्रेष्ठ समझ होगी, उतना अच्छा और उतना श्रेष्ठ आनंद में जीवन आपका होगा। और आपके जीवन में आपके अलावा कोई दूसरा ये काम करने वाला नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस गुरु को सुनकर या उस पुस्तक को पढ़कर मुझे समझ पैदा हो रही है, मुझे समझ मिल रही है, तो ये जान लीजिए कि आप खुद के लिए और उलझन पैदा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। अब अगर आप खुद को वास्तव में समझना चाहते हैं तो इसके लिए परिश्रम करना होगा, खुद को समय देना होगा, खुद के प्रति मित्रता का भाव पैदा करना होगा, तभी ये संभव है। मात्र इच्छा करने से कुछ होने वाला नहीं है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना खुद को समय दिए ये संभव होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको खुद को समय देना होगा, इसके लिए आपको एकांत में जाना होगा, एकांत प्रेमी होना होगा, तभी आप खुद को समझ पाएंगे। एकांत में खुद का अवलोकन करना होगा, खुद से खुद की जांच पड़ताल करनी होगी, अपने भूत का विश्लेषण करना होगा। वर्तमान में जो कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या बोध से कर रहे हैं, या पहले जैसी सोए सोए बस जीवन को लादे हुए चल रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको अपने से करनी होंगी, तब कहीं जाकर कोई उम्मीद की किरण जगती है, आपको उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तब कहीं आप समझ के प्रति जागरूक होंगे, बोध के प्रति सचेत होंगे, तब कहीं जाकर ये नासमझी से मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस इंतजार में मत बैठिए कि कोई दूसरा आपको समझने आएगा। समय खराब मत कीजिए, समय बहुत बहुत सीमित है। इसलिए खुद को समझने के लिए समय दीजिए, खुद को समझिए, खुद के प्रति एक समझ पैदा कीजिए, तब कहीं जाकर आप अपने आप को समझेंगे। और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसके भीतर जीवन के प्रति एक गहरी समझ पैदा होती है और वो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में जीता है, आनंद में तरीके से जीता है, खुशहाल तरीके से जीता है, नाचते गाते गुनगुनाते जीवन को जीता है। आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।